ओके, तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डी वाले क्वेश्चन की। डी वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया था, सेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस सेक थीटा डिग्री इंटू सेक थीटा प्लस 1 डिग्री है। ठीक है, तो समेशन लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर 0 1 2 3 पुट करता जाऊँगा तो मेरे पास इस तरह से बन जाएगा 1 अपॉन सेक 0 डिग्री पुट करूँगा तो 0 डिग्री इंटू सॉरी कॉस, है ना, कॉस 0 डिग्री इंटू कॉस 1 डिग्री प्लस 1 अपॉन कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री प्लस 1 अपॉन कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री अप टू 1 अपॉन कॉस, लास्ट में 88 पुट कर देंगे तो कॉस 88 डिग्री इंटू कॉस 89 डिग्री। ठीक है, ऐसा हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हर जगह पर डिफरेंस तो सेम ही, वैसे यहाँ पर भी दिख रहा है थीटा माइनस थीटा प्लस 1 माइनस थीटा कितना आएगा 1, हमेशा 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें तो समझ में आ गया डायरेक्ट ही, ये जो फॉर्मूला मैंने इसके पहले बताया था आपको वो एज इट इज लग गया। इसके पहले मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था ये वाला, क्या कि 1/साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल टेन ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल माइनस टेन ऑफ लीस्ट एंगल। ठीक है, ये लीस्ट एंगल है, ये ग्रेटेस्ट एंगल है। ठीक है, तो टेन ऑफ ग्रेटेस्ट माइनस टेन ऑफ लीस्ट अपॉन 1/साइन। तो डायरेक्ट ही आप आंसर कर दो। आप क्या कर दे, 1 अपॉन डिफरेंस कितना साइन 1 डिग्री इंटू, और लीस्ट एंगल कितना है 0 और ग्रेटेस्ट कितना है 89, तो पहले ग्रेटेस्ट आएगा टेन ऑफ 89 डिग्री माइनस टेन ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, तो टेन ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू तो 0 हो गई, कितना बचा टेन 89। टेन 89 को कॉट 1 लिखा जा सकता है, ठीक है, 90 माइनस 1 डिग्री इंटू साइन 1 को क्या लिखा जा सकता है कॉसेक 1 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, तो पहली चीज तो यही क्लियर हो गई कि डिफरेंस हर टाइम पर अगर सेम है तो साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रिक है एक तरह से। और अगर हर जगह पर डिफरेंस ऑफ एंगल अलग अलग आ रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ अलग आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ 11 आ रहा है, तो हम हर जगह साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल का मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हर एक टर्म में, फिर तो सीरीज और भारी हो जाएगी। तो अगर ऐसा कभी हुआ तो दिमाग लगाने के साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल ऑलरेडी होगा वहां पर, ठीक है, बना हुआ ही होगा, तभी वो सीरीज सॉल्व हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो हम इसी तरह से देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन को। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो कितना है टेन एक्स बाई टू इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन टू स्क्वायर इंटू सेक एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स अपॉन टू क्यूब इंटू सेक एक्स अपॉन टू स्क्वायर। ठीक है, तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, आपको समझ में जाएगा। सीरीज हमारे पास है टेन एक्स इन एक्स बाई टू इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाय टू स्क्वायर इंटू सेक एक्स बाई टू प्लस टेन एक्स बाय टू क्यूब इंटू सेक एक्स अपॉन टू स्क्वायर अप टू टेन एक्स अपॉन टू दी पावर एन, nth टर्म तक जाना है ना, तो पहले टू की पावर वन, सेकेंड में टू की पावर टू, तो थर्ड में टू की पावर थ्री, तो इसी हिसाब से n में टू की पावर n आ जाएगी इन टू सेक एक्स अपॉन, हर जगह सेक में डिवाइड में जो टर्म है वो इससे एक कम है, जैसे इधर टू है तो इधर वन, इधर टू स्क्वायर तो इधर टू की पावर वन, टू क्यूब तो टू स्क्वायर, तो यहाँ पर टू दी पावर एन माइनस वन होगा। ठीक है, क्योंकि अप टू एन टर्म तक क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, यही एक्स बाई टू सेक एक्स एक्स अपॉन टू स्क्वायर अप टू एन टर्म, तो हमने एनथ टर्म भी निकाल दी। ठीक, अब यहाँ पर हम देखिए इसको साइन कॉस में बदलें तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू को हम ऐसा लिख दें एक्स माइनस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस, इसको टेन एक्स बाई फोर है ये, इसको हमने लिख दिया साइन एक्स बाई फोर, साइन एक्स बाई फोर को लिखा जा सकता है एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई फोर। ठीक है, मतलब एक्स बाई टू स्क्वायर बोल लेता हूँ। ठीक है, एक्स बाय टू स्क्वायर। ठीक है,
साइन एक्स अपॉन टू स्क्वायर को मैंने लिख दिया एक्स बाई टू माइनस एक्स अपॉन टू स्क्वायर, सॉल्व करूंगा तो वापस एक्स अपॉन टू स्क्वायर ही आएगा, और डिवाइड में कॉस एक्स बाई टू स्क्वायर एज इट इज इंटू कॉस एक्स बाई टू, है ना, इन दोनों का डिफरेंस, प्लस एंड सो ऑन, ऐसा चलता रहेगा, है ना। तो बाद में देख लेंगे इसको सबको। इसी एक को ओपन करके बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाई टू अपॉन cos x by 2 into cos x upon cos x by 2 into cos x plus sin x by 2 into cos x by 2 square minus sin x by 2 square into cos x by 2 upon cos x by 2 square into cos x by 2 upon cos x by 2 square into cos x by 2 एंड सो ऑन, ऐसा चल रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि cos x by 2 से cos x by 2 कैंसिल हो गया, cos x से cos x कैंसिल हो गया, cos x by 2 स्क्वायर से cos x by 2 स्क्वायर कैंसिल, cos x by 2 से यहाँ पर cos x by 2। तो अल्टीमेटली जो टर्म बनी वो हमारे पास बन गई tan x माइनस tan x by 2 प्लस tan x by 2 माइनस tan x by 2 स्क्वायर, और अप टू nth टर्म तक बनेगी तो हमारे पास आएगा tan, है ना। यहाँ पर x है तो यहाँ x बाई टू, एक्स बाई टू तो x बाई टू स्क्वायर, तो फाइनली हमारे पास आएगा x अपॉन इधर लास्ट में 2 टू दी पावर n माइनस वन माइनस टेन ऑफ x बाई टू टू दी पावर n, ऐसा बनेगा। ठीक है, ये लास्ट की दो टर्म इस तरह से बनेगी। तो हम देख रहे हैं ये ऑल्टरनेट कैंसिल हो जाएगी, बीच की सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट बचेगी। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर आंसर tan x माइनस tan x बाय टू टू दी पावर n। मतलब क्या है हमारे पास, जो लीस्ट एंगल था वो आ गया डिफरेंस में, और जो ग्रेटेस्ट एंगल था x वो आ गया tan x माइनस tan x बाई टू टू दी पावर n। और साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल का डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंस ऑफ एंगल क्वेश्चन में बना हुआ था, तो हमें मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए ऐसा हुआ। क्लियर है। और फिर इस तरह का एक क्वेश्चन हो सकता है, कॉसेक की सीरीज हो सकती है, इसको आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि इसमें होगा क्या। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसी सीरीज आती है कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक 2x प्लस कॉसेक 4x, मतलब 2 स्क्वायर एक्स अप टू 2 टू द पावर n माइनस वन तक अगर रहता है, तो ऐसी कोई सीरीज आ जाती है हमारे पास कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक 2x प्लस कॉसेक 2 स्क्वायर एक्स प्लस अप टू कॉसेक 2 टू द पावर n माइनस वन एक्स। अब हम यहाँ पर देखें, एक चीज हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी, सबसे पहली चीज कि कॉसेक ए, इसके पास कोई एंगल ए है, उसमें से अगर मैं कॉट उसका आधा a बाई टू माइनस करूँ तो मेरे पास माइनस कॉट ए आ जाता है। ठीक है, मतलब इसको लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। एलसीएम लेंगे तो इसको 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू लिख दूंगा, तो एलसीएम साइन ए ही आएगा, और इधर आएगा 1 माइनस इधर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू, और इसको लिख दूंगा वापस में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए बाई टू को माइनस कॉस ए लिख दूंगा डिवाइडेड बाय साइन ए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, मतलब यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर ए बाई टू है तो माइनस कॉट ए आ जाएगा, यहाँ पर एंगल 4 है, यहाँ पर 2 है तो माइनस कॉट 4 आ जाएगा, यहाँ पर एंगल 7 है, यहाँ पर माइनस कॉट 7 बाई टू है तो ये आ जाएगा माइनस कॉट 7। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस तरह की सीरीज को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली क्या कर दिया, कॉट ए बाई टू को प्लस किया और कॉट ए बाई टू को माइनस भी कर दिया, और प्लस पूरी सीरीज कॉसेक ए, सॉरी ए नहीं यहाँ पर एक्स है इसलिए एक्स कर देते हैं, कॉस कॉट एक्स बाई टू माइनस कॉट एक्स बाई टू प्लस
कॉसेक एक्स प्लस कॉसेक 2x प्लस कॉसेक 2 स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन। तो इस फॉर्मूले को देखें हम यहाँ पर, तो इस हिसाब से ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक 2x प्लस कॉसेक 2 स्क्वायर एक्स एंड सो ऑन। फिर वापस इन दोनों को देखें तो ये डबल है, ये हाफ है, तो वापस माइनस कॉट 2x आ जाएगा। और फिर क्या है, कॉसेक 2 स्क्वायर एक्स आ गया। फिर इसके साथ सॉल्व करें तो वापस माइनस कॉट 2 स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि कॉस एक्स के साथ सॉल्व करो तो माइनस कॉट एक्स आ रहा है, 2 फिर 2 के साथ सॉल्व हो जाएगा तो माइनस कॉट 2x आ जाएगा। फिर 2 स्क्वायर एक्स के साथ सॉल्व हो रहा है तो माइनस कॉट 2 स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फिर ऐसे एंड सॉन सॉल्व होता जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पर माइनस का कॉट लास्ट में इसके साथ सॉल्व होगा, तो माइनस का कॉट 2 टू दी पावर n माइनस 1 x एज इट इज आ जाएगा। मतलब जिस एंगल के साथ सोल्व हो रहा है कॉट में वही एंगल आ रहा है, जैसे a के साथ सोल्व हुआ तो कॉट a आ रहा है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर एक्स के साथ सोल्व हुआ तो 2 स्क्वायर एक्स आया। लास्ट में 2 टू दी पावर n माइनस 1 के साथ सोल्व होगा तो 2 टू दी पावर n माइनस 1 है। और ये फर्स्ट में जो हमने टर्म लिखी थी कॉट a, ये तो एज इट इज ये कॉट a बाई 2 सब जगह पर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया कॉट a x बाई 2। तो ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपके पास कॉसेक की इस तरह की सीरीज आए 2 की जीपी बन रही हो जिसमें एंगल में, तो फिर आपको कॉट ऑफ जो भी लीस्ट एंगल है उसका कॉट ऑफ हाफ एंगल ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट के साथ सॉल्व करोगे हर बार ये फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो याद रखना इन सीरीजों को, ये ट्रिक है, ठीक है। तो ये सीरीज सॉल्व होगी, अदरवाइज ये सीरीज सॉल्व नहीं होगी आपसे। फिर नेक्स्ट इस टाइप की सीरीज हो सकती है साइन एक्स सेक 3x साइन 3x सेक 3 स्क्वायर एक्स। अब ये भी एक स्पेशल सीरीज है, इसको भी आपको याद ही रखना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। शायद डी है, ओके देख लेंगे, सॉरी सी है ना। तो हमारे पास है साइन एक्स इंटू सेक 3x प्लस साइन 3x इंटू सेक 3 स्क्वायर एक्स प्लस साइन 3 स्क्वायर एक्स इंटू सेक 3 क्यूब एक्स एंड सो ऑन अप टू एन टर्म तक जा रहा है। तो एन टर्म के लिए हम यहाँ पर जो भी टर्म होगी उसको ऐसा बोल सकते हैं, ये हो जाएगा साइन 3 की पावर n माइनस 1x इंटू कॉस 3 की पावर nx, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट टर्म में 3 की पावर 1 है, सेकंड में 3 की पावर 2 है, थर्ड में 3 की पावर 3 है, तो n में 3 की पावर n हो जाएगी और इसमें एक कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से n माइनस 1 हो गई। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में साइन एक्स अपॉन ये हो जाएगा कॉस 3x, ठीक है। कॉस में दो टर्म चाहिए और ऊपर साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल चाहिए। तो जब भी इस तरह की सीरीज होगी तो हमें क्या करना है, कॉस ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। उससे क्या होगा, नीचे कॉस की दो टर्म आ जाएगी और 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन जाएगा, साइन 2x। तो ऊपर तो साइन की एक ही टर्म है, नीचे कॉस की दो टर्म है, तो प्लस यहाँ पर भी 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x का मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड में कॉस 3 स्क्वायर एक्स एज इट इज है इंटू कॉस 3x प्लस 2 साइन 3 स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 3 स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और डिवाइड में कॉस 3 स्क्वायर एक्स इंटू 3 क्यूब, सॉरी क्यूब है ना, इंटू कॉस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। देख लेंगे लास्ट में कौन सा एंगल आ रहा है, अपने आप समझ में जाएगा। तो हमने देखा ऊपर ये बन गया है साइन 2x, और साइन 2x को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 3x माइनस एक्स अपॉन कॉस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस यहाँ पर ये बन गया साइन ऑफ 3 और 3 6x, 6x को ऐसा लिखा जा सकता है 9x माइनस 3x, क्योंकि ये नीचे 9 और 3 है, तो हो जाएगा कॉस ऑफ 3 स्क्वायर एक्स इंटू प्लस
इसको लिखा जा सकता है ये 27, ये हो जाएगा 18, 18 को लिखा जा सकता है 27 माइनस 9, तो ये हो जाएगा साइन 3 क्यूब एक्स माइनस 3 स्क्वायर एक्स अपॉन वापस से डिफरेंस लग जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ओपन करेंगे तो tan 3x माइनस 10x प्लस, इसको भी ओपन कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा tan 9x माइनस tan 3x अप टू कितना बचेगा फर्स्ट में 3 की पावर 1 आया, सेकंड में 3 की पावर 2 आया, तो लास्ट में 3 की पावर n आ जाएगा माइनस tan ऑफ 3 टू दी पावर n माइनस 1x ऐसा आ जाएगा। और हम देख रहे हैं 3 से 3 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, ऐसे कर कर ये n माइनस 1 भी कैंसिल हो जाएगा, जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो बचेगा और लीस्ट एंगल बचेगा, तो 1/2 इंटू tan 3 टू दी पावर nx माइनस 10x बचे ठीक है। तो ये सीरीज है इस तरह से सॉल्व होगी, ठीक है। तो अब ये फिक्स पैटर्न है, याद रखना है, ओके। तो आपका ये ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, बहुत बड़ा था, मुझे बहुत परेशानी हुई इसको एक्सप्लेन करने में और इसको पूरा एकदम कंप्रेस करने में, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीज़ें, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर 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 करके मैं खुद थक गया हूँ, ठीक है। आप देखकर तो ऑब्वियसली बात है थकोगे, पर मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी इसमें, अब आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लगभग अपन ने सब देख लिया इसमें, ओके। चलिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के साथ। और इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि मैं अभी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जैसे मैंने क्वाड्रेटिक में दिए थे, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तीनों पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके जो मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक कंप्लीट एक ही चैप्टर है, हमने उसको 3 पार्ट कर दिया कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन और सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो मिक्स करवा दूंगा सबको, ओके। चलिए फिर मिलते हैं नए चैप्टर में।